उत्तर प्रदेश के बनारस जैसे छोटे शहर में मॉडलिंग में मानसी प्रियदर्शनी भी अपना नाम रोशन कर रही हैं, जिसके तहत 2021 में मिस इंडिया इंटरनेशनल कोहिनूर का खिताब जीता है। हम बात करेंगे मानसी से कि वो किस तरह उनकी रुचि आई और कितना मेहनत करना पड़ा इस मुकाम पे आने के लिए। मानसी जी, आपका स्वागत है टीवी भारत में बात करने के लिए जी। आप किस किताब को जीती हैं, कब, कितनी मेहनत करना पड़ा इसको? मैंने मिस इंडिया इंटरनेशनल कोहिनूर खिताब जीता है 2021 का। और इसको जीतने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि ये बनारस में मॉडलिंग को उतना अच्छा नहीं माना जाता है, तो यहाँ पे करना बहुत बड़ी बात थी। फिर पहली बात तो हील्स पे, पेंसिल हील्स पे वॉक करना, जिससे कितनी बार मेरे पैरों में कट गए हैं, छाले पड़ गए हैं, वॉक करना, फिर उसी हील्स में डांस करना एंड ब्यूटी में जिसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, फिर उसको गेन करना। तो बहुत सी मेहनत और दिन प्रतिदिन उस पर लगे रहने के बाद आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे इस फील्ड में जाना ही है? मेरे दिमाग में ये काफी बचपन से ही था। जब मैं टीवी पे मॉडल्स को देखती थी रैंप पे चलते हुए, तो मुझे लगता था एक दिन मैं भी इस पे रैंप करूं। लेकिन चूंकि फैमिली में सब मेडिको फील्ड से थे, तो फिर मुझे एक मन में हिचकिचाहट भी रहती थी, और पापा भी नहीं थे, उनकी भी डेथ हो चुकी थी बचपन में ही। तो फिर लगता था मम्मी सिंगल मदर हो के करवा पाएंगी, नहीं करवा पाएंगी, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और लोग क्या कहेंगे। लेकिन मेरी मम्मी ने इसमें मैं सपोर्ट किया और मैं आज यहाँ पे हुई। बनारस जैसे शहर में मॉडलिंग इसके पहले इतना अपने आप में ऊंचा नहीं था, न लोगों को सुविधाएं मिल रही थी, तो कितना कठिनाई पड़ा और कितना इसको आगे ले जाने की जरूरत है अभी? इसको तो बहुत आगे ले जाने की जरूरत है। जब मैं कर रही थी तो मेरी मम्मी से बहुत लोगों ने बहुत सी बातें कही कि आपकी लड़की जा रही है, देखिए कहीं बिगड़ न जाए, कहीं कुछ हो न, बहुत सारी चीजें कही। लेकिन मेरी मम्मी ने सबको इग्नोर करते हुए मुझे इस फील्ड के लिए सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात, जो भी बच्चे इस फील्ड में कर रहे हैं, सबसे पहले अपने माँ बाप पे विश्वास हमेशा कायम रखें। तब जब मैंने आज अपनी मम्मी पे विश्वास बना के रखा था, तब मेरी मम्मी ने सारी दुनिया से लड़के मुझे आज यहाँ पे पहुंचाया। उन्होंने सबसे बोला कि नहीं, मेरी बेटी कुछ अच्छा ही करेगी। और उन्हें भी इस फील्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। और बनारस जैसे शहर में मॉडलिंग को गलत सोचना ये गलत बात है, क्योंकि मॉडलिंग कोई गलत चीज नहीं है, ये भी एक फैशन की दुनिया का एक हिस्सा है। और बनारस में अभी इसको आगे ले जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने इस कहाँ पे प्रोग्राम हुआ था और कितने प्रतिभागी भाग लिए थे और सबसे किससे किससे आपकी टक्कर हुई थी? ये प्रोग्राम लखनऊ में हुआ था और बहुत से अलग अलग विभिन्न राज्यों से प्रतिभागी आए थे। मेरा जो बेसिकली मुझे जो कंपटीशन लगता था, वो मेरा कंपटीशन वर्तिका जायसवाल एक लड़की थी, मुझे उससे लगता था। तो फिलहाल वो सेकंड स्टेज पे आई और मैं विनर बनी। क्या कहेंगे उन लड़कियों के लिए जो अपनी उम्मीदें छोड़ देती हैं, अपने आप से समझौता कर लेती हैं? मैं उनसे यही कहूंगी कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद नहीं उन्हें छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर फैमिली सपोर्ट, उन्हें समझना चाहिए कि अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो फिर उन्हें उस फील्ड को नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है कि वो एक बार हारे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा हारेंगी। मॉडलिंग में किसी प्रेरणा का स्रोत थी, आगे क्या बनना है? मैं मॉडलिंग में प्रेरणा का स्रोत ऐश्वर्या राय बच्चन मैम को मैं मानती हूँ। और मैं आगे बन के, जैसे हरनाज सिंधु मैम मिस यूनिवर्स बनी इस साल की 21 ईयर्स बाद, मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के मिस यूनिवर्स बनना चाहती हूँ और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। सबसे पहले किस प्रतियोगिता में आपने भाग लिया था और कौन सा स्थान आया, तो कौन संघ में? सबसे पहले मैंने 2020 में मिस बनारस प्रतियोगिता में भाग लिया था। मैं उसमें सिल्वर रनर अप रही हूँ 2020 की ही। कितनी अभी तैयारियों की जरूरत है और क्या लगता है कि अभी इस चीज की कमी आपको महसूस हो रही है आगे की? मुझे अभी अपने अंदर बहुत सी तैयारियां करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं मिस यूनिवर्स का सोच रही हूँ तो उस हिसाब से मेरे अंदर होना भी चाहिए। मुझे लगता है मुझे अपने वॉक पे और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें तो आप एक बार मैनेज भी कर सकते हो, बट वॉक एंड नहीं कर सकते आप मैनेज। तो मुझे अपने वॉक पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। थैंक यू। ये थी मानसी प्रियदर्शनी। सुरेंद्र गुप्ता, ईटीवी भारत, वाराणसी।